तलाक लेकर बहुत बड़ा पछतावा हुआ। मैं 32 साल की युवती हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत परेशान थे कि अब मैं अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पहले का पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम करते थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए मेरे पति ने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और जल्दी ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसा मैंने सोचा था। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और अपने परिवार का अकेला लड़का होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद मेरा पति दारू और सिगरेट पिए, तो उसने वो सब भी छोड़ दिया था। जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे पति ने ही मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका है, लेकिन मैं गलत थी। उसके बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट थी जो हमने क्रॉस कर दी थी। हमने अपने अहंकार में आकर अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने मुझे कभी एक कॉल तक नहीं किया। और अब मैं भी ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई। पार्टी से पहले मैं एक डेट पर गई, लेकिन वो बहुत बुरी डेट थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे। तभी अचानक एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गई क्योंकि वो मेरा पति था जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक और मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीदें जागने लगीं। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस हैं? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और फ़ोन पर उसने कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ, और मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया जहाँ एक महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमने कभी उसकी कदर नहीं की, और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। फ्रेंड्स, इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए
बहुत ही सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।